सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस मैराथन सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। 5 दिन 5 मैराथन, जिसका ये आज आप लोग का डे 2 रहने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट जो आप लोग का 6 to आप लोग को चलेंगे 10, और ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदि इसके जो पहला लेक्चर डे 1 का आप लोगों ने क्लासेस को नहीं अटेंड किया होगा, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। झारखंड सहायक आचार्य पेपर 1 हिंदी 5 दिन 5 मैराथन प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है, आप वहाँ पे विजिट करके सीक्वेंस फॉर्म में सारे मैराथन को आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? सो ऑप्शन है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, या फिर तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता यदि हम लोग बात करते हैं तो लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी का अग्र आवृत्ताकार संवृत्त स्तर ध्वनि है। सो ऑप्शन है आ, ई, मिकर आ, ए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। अगला प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सा संज्ञा है? जो कवि शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जो कवि शब्द है इसमें हम लोग को जातिवाचक संज्ञा का ये एग्जाम्पल हो जाता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सूचीपत्र, किताब, संसद, गंगा। तो जो सूचीपत्र वर्ड है, शब्द है, ये शब्द हम लोग का यहाँ पे पुल्लिंग देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थापन, संस्थाएं, संस्थागत, संस्थाओं। तो संस्था शब्द का बहुवचन होता है संस्थाएं। क्या चीज? संस्थाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। ऑप्शन है वह, उन, उस, उन्हें। तो हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम अविकारी रूप कौन सा है? वह। क्या चीज? वह। अगला प्रश्न है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? दशाबोधक, स्वादबोधक, गुणबोधक, कालबोधक। तो क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? कालबोधक। अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में जो पुस्तक है ये विशेष्य है। क्योंकि यहाँ पे जो विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? पुस्तक की। पुस्तक कैसी है? नई है या फिर पुरानी है? तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, सो पुस्तक यहाँ पे विशेष है। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक का उपयोग किया गया है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो अपादान कारक जो कि अलगाव से संबंधित जहाँ पे भी वर्ड का यूज किया जाता है वो अपादान कारक का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगरबत्ती का सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें जो काल है वो है पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल? पूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य का एक उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेष अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेष अव्यय है समदा, सर्वत्र, इतना, गलत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इतना। अगला प्रश्न है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका तत्सम रूप? अचरज का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? यह, स्पृहा, आश्चर्य, लिम्सा। तो अचरज का जो तत्सम रूप हो जाता है वो हो जाता है आश्चर्य। अगला प्रश्न है, दाहिना शब्द का तत्सम रूप है। जो दाहिना शब्द है, इस दाहिना शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? दाक्षिण्य, दक्षिण, दाहिना,
दायां, तो दाहिना शब्द का तत्सम रूप हो जाता है दक्षिण। क्या चीज? दक्षिण। अगला प्रश्न है गोधूम का पर्यायवाची है, गोधूम शब्द का तत्भव है। गोधूम शब्द का तत्भव कौन सा है? गाय, गोधन, गेहूं या फिर गोबर। तो गोधूम शब्द का जो तत्भव रूप है वह हो जाता है गेहूं। अगला प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? पीयूष, वसन, पावक या फिर निकेतन। तो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष। अमृत, पीयूष, सुधा, सुधाकर, ये सभी आप लोग के अमृत के एग्जाम्पल हो जाते हैं, यानी कि इसके पर्यायवाची समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है सलील, विश्लील, दुश्लील, कुश्लील। तो अश्लील शब्द का विलोम हो जाता है सलील। क्या चीज? अश्लील शब्द का विलोम हो जाता है सलील। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से क्लिप्स का समानार्थी शब्द चुनिए। विषैला, पाप, महाविष, भयंकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाप। अगला प्रश्न है जो पान करने योग्य हो, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अपश्य, अभक्ष्य, अगम्य, अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अपेय। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, शत्रु, महामूर्ख। तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ हो जाता है महामूर्ख। नेक्स्ट प्रश्न है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच से निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ हो जाता है दोनों ओर मुसीबत। अर्थ क्या हो जाता है? दोनों ओर मुसीबत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? कौआ, कटु, चाचा, व्यंग्य। तो काकू शब्द का यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो जाता है व्यंग। अगला प्रश्न है अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? राम, मान, जय, रन। तो अप उपसर्ग लगा करके किस वर्ड से एक सुटेबल वर्ड बन सकता है? तो मान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे होंगे मान। जब इसे हम लोग अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाता है हम लोग का अपमान, जो कि ये आप लोग का एक सार्थक, जो कि जिसका किसी तरह से हम लोग को एक विशेष अर्थ देखने को मिलता है, उस प्रकार वर्ड बन जाएगा मान में जुड़ करके। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय मीन्स कहने का तात्पर्य है जो शब्द के बाद में जुड़ता है। नी, धानी, आनी, ई। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ई प्रत्यय। उत प्लस में ज्वल की संधि से बना शब्द कौन सा है? उत प्लस ज्वल की संधि से वर्ड कौन सा बना है? उज्ज्वल। और उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है? ये ऑप्शन नंबर डी। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। इस वाक्य में आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है? तो किस भाग में त्रुटि है? तुमको मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ पे तुमको जो वर्ड देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे हम लोग को रॉन्ग देखने को मिलता है। अशुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द है जो कि वो अशुद्ध है, वो चूज करना है। साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार है? देकानु, वृत्यानुप्राय, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा अलंकार हो जाता है? ये लटानुप्रास। अगला प्रश्न है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, वह वाक्य किस वाक्य में है? कृतवाची, कर्मवाची, भाववाची। ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो ये भाववाची का, इसका भाववाची। अगला प्रश्न है 32, इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो इत्यादि शब्द में यन संधि है। कौन सा संधि? यन संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सेंटेंस वाक्य है जो कि आप लोग को शुद्ध देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये यहाँ पे हम लोग का शुद्ध सेंटेंस देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, शुद्ध वर्तनी का शब्द संघर्ष किस प्रकार लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो देख पा रहे होंगे संघर्ष, तो इस प्रकार का शुद्ध संघर्ष वर्ड लिखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास का एक भाग नहीं है, भेद नहीं है? अव्ययभाव समास ये तो है, द्वंद्व समास ये भी है, बहुव्रीहि समास ये भी है, कर्मकारक समास ये इस नाम का तो कोई समास ही नहीं होता है। अगला प्रश्न है कामदे का पर्यायवाची शब्द है केशव, अनंग, भवानी, कौमुदी। तो कामदे का पर्यायवाची क्या चीज हो जाता है? अनंग। क्या चीज? अनंग। कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव के और पर्यायवाची हो जाते हैं अनंग, पंचसर, रतिपति, केशु, मेसु। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अरि का, किसका? अरि का। तो अरि का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्यासा, प्रेम, सैनिक, शत्रु। तो अरि का समानार्थी शब्द हो जाएगा शत्रु। और इसके समानार्थी अरि, बैरी, रिपु ये सभी शत्रु के समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, मंगल, दंगल, दीवान। तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाता है जंगम। स्थावर का विलोम शब्द क्या चीज हो जाता है? जंगम। अगला प्रश्न है आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपायुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इनमें से कोई नहीं। आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर, आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा एक शब्द उपायुक्त हो जाता है? अतिवृष्टि। क्या चीज? अतिवृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाँव गाड़ी नाव पर। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का सही आशय क्या हो जाता है? संघर्ष होना, भलाई करना, एक दूसरे की सहायता करना, इनमें से कोई नहीं। तो कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। यहाँ पे मीन्स ये अर्थ निकलने को देख रहा है इस लोकोक्ति का, एक दूसरे का सहायता करना। क्या चीज? एक दूसरे का सहायता करना। अब चलिए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के जो छठा प्रैक्टिस सेट वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सातवें प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फाइनली इसे भी हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हर्ष, कष्ट, नैराश्य, विषाद। उल्लास का विलोम शब्द हो जाता है विषाद। उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विषाद। अगला प्रश्न है सौमित्र शब्द में निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है? सौमित्र। ऑप्शन है लक्ष्मण, अर्जुन, भीम, राम। तो सौमित्र शब्द ये किसका समानार्थी शब्द हो जाता है? लक्ष्मण का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपायुक्त शब्द है उल्लंघनीय, वायनीय, महाप्राज्य, अनुल्लंघनीय। तो जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाता है अनुल्लंघनीय। क्या चीज? अनुल्लंघनीय। अगला प्रश्न है आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? आदर और निरादर करना। मुहावरे है पानी पानी खिलाना, पान पन्ही खिलाना, पान फूल सा, पान पत्ते तक सीमित होना, पान फूल पर रहना। तो आदर और निरादर करना मीन्स कहने का तात्पर्य है पान पन्ही खिलाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही। अगला प्रश्न है किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? तो संविधान में यदि हम लोग बात करते हैं भारत की जो भाषा है राजभाषा
हिंदी को इसे संविधान में कब किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। दाँत ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दाँत ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से, दंतय से, कंठ से, ओष्ठ से। तो दाँत ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो दंतय से होता है। अगला प्रश्न है हरियाली है। हरियाली किस प्रकार का संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, विशेषणवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो हरियाली ये कहीं ना कहीं हम लोग को गुण को बता रहा है कि हरियाली यानी कि हरा भरा, गुण भाव पर प्रकट करने का बात कहा जा रहा है। तो जो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है भवदिया, दिव्या, साध्वी, संचालक। तो पुल्लिंग वर्ड है संचालक। कौन सा वर्ड हो जाएगा? पुल्लिंग संचालक। पुस्तक रखी है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। पुस्तक रखी है वाक्य में किस प्रकार का वचन है? तो पुस्तक रखी है ये एक वचन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है एक विषय में विशेषण अशुद्ध है वह है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, उस वाक्य को आप लोग को ढूंढना है जिसमें कि विशेषण का जो यूज किया गया है वो गलत अशुद्ध रूप में किया गया है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे गलत देखने को मिल रहा है, सुंदरी लड़की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा या फिर छात्र। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो वह है। अगला प्रश्न है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। तो चारित्रिक का विशेषण शब्द हो जाता है चरित्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को किस कारक का ये चिन्ह हो जाता है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का या फिर अधिकरण कारक का। कर्ता ने कर्म को, किसको? कर्म को। तो जो को है ये कारक चिन्ह किसका हो जाता है? कर्म कारक का। अगला प्रश्न है वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं वाक्य का काल पहचानिए। किस काल का ये एग्जाम्पल हो जाता है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्य काल। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? सामान्य वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता ये किस वाच्य का एग्जाम्पल है? भाववाची, कर्मवाची, कृतवाची या फिर अन्य। तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता ये भाववाची का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या फिर कारणवाचक। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कौन सा अव्यय है? कारणवाचक। कौन सा अव्यय? कारणवाचक। अगला प्रश्न है उद्गम की दृष्टि से अमीर है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है ये कौन सा शब्द है? देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द या फिर तत्भोज शब्द। तो उद्गम की दृष्टि से जो अमीर, अमीर वर्ड है यहाँ पे, जो अमीर वर्ड ये किस प्रकार का शब्द है? यह एक प्रकार का विदेशज शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची हो जाता है अनून, अपूर्व, अद्भुत, अतुल, अनोखा, अद्वितीय। यानी कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वितीय। अगला प्रश्न है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। किस वर्ड का? उदय शब्द का विलोम शब्द लाल, भाषित, बलिष्ठ या फिर अस्त। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या चीज हो जाता है? अस्त। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या चीज हो जाएगा? अस्त।
अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में ऐसा का समानार्थी शब्द छांटिए। ऐसा का समानार्थी रूप क्या हो जाएगा? अभिलाषा, लोभ, प्यार या फिर लालच। तो ऐसा का समानार्थी शब्द हो जाता है अभिलाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि के, सार के, तत्व के या फिर जीवन के। तो जीवन के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं जल, प्राण और पुत्र। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है अभियोगी, प्रतिवादी, द्रुतगामी, अभियुक्त। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या चाहिए हो जाता है? अभियुक्त। अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आगार, प्रकथन, प्रस्तावना, पृष्ठपेषण। तो एक ही बात को बार बार दोहराते रहना पृष्ठपेषण हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपने मुँह मियाँ मिठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिठू बनना का अर्थ क्या हो जाता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखना। तो अपने मुँह मियाँ मिठू बनना, इसका सही अर्थ क्या हो जाता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मियाँ मिठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन कीजिए। तो थोथा चना बाजे घना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। दिखावा बहुत करना बट सार ना होना। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो अंक शब्द का गोद होता है, संख्या भी होता है और चिन्ह भी होता है, बट अंग की बात करते हैं तो अंक शब्द का अर्थ अंग नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न है, परिक्रमा में उपसर्ग है आ, पा, पर, परी। परिक्रमा जो वर्ड है इसमें कौन सा उपसर्ग है? परी। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय जो वर्ड है शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? अन्य, ई, रम, नी। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन्य प्रत्यय। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? सत जोड़ आनंद। सत जोड़ आनंद। सतसय किस समास का उदाहरण है? सतसय किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो सतसय ये किस समास का उदाहरण हो जाता है? सतसय, जो कि द्विगु समास का ये उदाहरण हो जाता है। चूँकि द्विगु समास यानी कि जो पहला वर्ड है वो संख्यात्मक होता है। द्वंद्व समास, दो वर्ड के बीच में आप लोग को इस प्रकार से हाइफन हलन देखने को मिलेगा, वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल बन जाता है। अगला प्रश्न है, जिंदा शब्द क्या है? जिंदा शब्द क्या है? अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो जो जिंदा शब्द है वो विशेषण है। जिंदा शब्द क्या है? विशेषण। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। तो पुलिंदा जो वर्ड है ये यहाँ पे पुल्लिंग वर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? भविष्य काल का द्योतक इनमें से कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी की बात करते हैं। सोहन पढ़ाई कर रहा है। सोहन पढ़ाई कर रहा है, ये यहाँ पे भविष्यत काल का ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मग, रास्ता, राह या फिर मार्ग। तो तत्सम शब्द हो जाता है यहाँ पे मार्ग। अगला प्रश्न है, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है, ये किस वाक्य का एग्जाम्पल है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो जो चोर वर्ड है ये जातिवाचक का एग्जाम्पल बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो वाक्य है वो अशुद्ध है?
तो अशुद्ध वाक्य की यदि हम लोग बात करते हैं, जो कि पहला में देखने को मिल रहा है, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसके अलावा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। बट ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। इनमें से कौन सा वर्तनी जो कि शुद्ध वर्ड है? आभूषण। क्या चीज़ लिखा हुआ है? आभूषण। तो आभूषण हम लोग लिखते किस प्रकार है? इस प्रकार हम लोग आभूषण लिखते हैं, और इस प्रकार का ऑप्शन किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है, पावक शब्द का संधि विच्छेद करें। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या चीज़ हो जाएगा? पो जोड़ अक। पो जोड़ अक, ये पावक का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, नील कमल शब्द में समास होगा। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? तो नील कमल में कर्मधारय समास देखने को मिलता है। अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, 8वां प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा है जो कि नहीं आती है? छत्तीसगढ़, अवधी, मगही या फिर बघेली? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगही। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला और चौथा से। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग ये संबंधित है दूसरा और चौथा से। अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है? राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता? तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है मित्रता। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, योग्यता, रक्षा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो वर्ड राष्ट्र है, ये राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो हिंदी में जो मैं है, इस मैं का बहुवचन हो जाता है हम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम? जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम देखने को मिलता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो जो तुम शब्द है ये विशेषण नहीं है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, मरना या फिर लेना? तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सा हो जाता है? लेना। अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, इनमें से कौन सा कारक है? कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे अलगाव देखने को मिल रहा है, अलग होने का प्रतीत हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो जाता है? संप्रदान कारक का, अपदान कारक का, करण कारक का या फिर संबंध कारक का? चूहा बिल से बाहर निकला, ये कौन सा कारक इसमें लगा हुआ है? तो अपदान कारक। अगला प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृ और कर्मवाच्य या फिर कर्मवाच्य? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य का उदाहरण हो जाता है? कर्तृवाच्य का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो कि 11वां प्रश्न है, कौन सा अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे? तो यहाँ पे जो शब्द है किसे, ये अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? किसका? कड़वा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चनक, महार्थ, कति, कटु। तो कड़वा का जो तत्सम शब्द हो जाता है वो हो जाता है कटु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या फिर उजास? तो जो वर्ड उजास है ये तत्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? किसका? अनुपम का।
तो इसका पर्यायवाची कौन कौन सा है? अतुल सही है, अपूर्व भी है, अनोखा भी है, बट अनिल है जो कि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या फिर सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम हो जाता है पर्वाचीन, प्राचीन। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो किशोर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तरुण। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, अथाह। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसका गहराई नापा ना जा सके उसके लिए एक वर्ड हो जाता है अथाह। अगला प्रश्न है कब्र में पैर लटकना। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु की समीप होना, मृत्यु के कोसों दूर रहना, कब्र से पास रहना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कब्र में पैर लटकना का मुहावरे का अर्थ हो जाता है मृत्यु की समीप होना, मृत्यु के समीप होना। अंधों में कान्हा राजा रेखांकित लोकांकित का अर्थ क्या हो जाता है? अंधों में कान्हा राजा, इसका अर्थ हो जाता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। काकू शब्द सर्वाधिक उपायुक्त है, ये देखिए कितना बार आप लोग का रिपीट। और इस प्रकार जब आप एक ही प्रश्न को अलग अलग प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट लगाने का यही बेनिफिट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यदि आप लगाते हैं तो कोई प्रश्न आप लोग देखिएगा वो तुरंत आप लोग के माइंड में हिट करता है कि अरे ये प्रश्न ये तो हम लोगों ने उस प्रैक्टिस सेट में किया था, फिर देखिए प्रैक्टिस सेट में आ गया। वो दूसरे से तीसरे यानी कि एक दो प्रैक्टिस सेट में रिपीटेशन का जो करने का अर्थ मीन्स बस यही होता है उनका, जो भी होता है कि वो प्रश्न आप लोगों के याद हो जाए, किसी भी तरीके से याद हो, चाहे दो भी प्रैक्टिस सेट में दिया हो या फिर आप देखिएगा यही यदि प्रश्न एक ही प्रैक्टिस सेट में दिया रहता तो ये प्रश्न आप लोग का याद नहीं होता। लेकिन ये टेक्निक है कि एक ही प्रश्न को जब दो तीन प्रैक्टिस सेट में दे देते हैं तो वो नज़र के समीप दो तीन बार लगातार आ जाता है तो वो चीज़ याद आ जाता है। तो ये हम लोग का एक टेक्निक है याद कराने का। काकू शब्द का सर्वाधिक उपायुक्त क्या हो जाएगा? व्यंग। अगला प्रश्न है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम, शक, संक या फिर सन। तो संकल्प शब्द में जो उपसर्ग है वह है सम। अगला प्रश्न है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गीला, इला, ला या फिर इला। तो रंगीला शब्द में जो प्रत्यय यूज हुआ है वो इला, बड़ी ई लमेकर ला। परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? परम जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा केंद्र ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या फिर उद्देश्यवर्धक वाक्य। तो इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि वह शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, जो ऑप्शन नंबर बी का सेंटेंस है ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वह अशुद्ध है, जो कि आप लोग को बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह है निरपराध। निरपराध नहीं होता बल्कि निरपराध होता है। अगला प्रश्न है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अस्थाई भाव को। अगला प्रश्न है मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है 3, 2, 4, 5। तो मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कितने हैं? 2। अगला प्रश्न है खगकुल। कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में अलंकार है। खगकुल, कुल सा बोल रहा, इसमें से कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा या फिर रूपक। तो इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनि, सैनिक, अतनु, अरी।
तो सेना का पर्यायवाची शब्द हो जाता है अनि। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या हो जाता है? रथ, पारा, हाथी या फिर मोच। तो नाग का पर्यायवाची शब्द हो जाता है हाथी। परतंत्र, परतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। परतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? गुलामी, स्वतंत्र, बंधुआ या फिर स्वदेश। तो परतंत्र शब्द का विलोम शब्द हो जाता है स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, बिल्ली के गले में बांधना। बिल्ली के गले में बांधना घंटी, पट्टा, रस्सी या फिर धागा। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? विस्मय, शोक, हास या फिर रति। तो करुण रस का अस्थायी भाव हो जाता है शोक। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्याम, रच्यता या फिर सर्जनिच्छा। तो किस शब्द का रचना प्रत्यय से हुआ है? रच्यता। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा शब्द यहाँ पे आप लोग को वाक्य देखने को मिलता है? तो वर्षा हो रही है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। वर्षा हो रही है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाता है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण वर्ड है? लक्ष्मण। कार्यकर्ता, कुशल, इनमें से कोई नहीं। तो कुशल जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वह तत्सम है? खजूर, गली, आसरा या फिर करुण। तो जो करुण शब्द है ये यहाँ पे तत्सम वर्ड है। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 है। चलिए इसे हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, विकल्प में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वह पुल्लिंग है? तेजस्वी, हसीनी, तपस्विनी या फिर परोपकारिणी। तो जो तेजस्वी शब्द है ये यहाँ पे पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, हड़ौता, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली कहाँ पे बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। हड़ौती बोली ये आप लोग का राजस्थान में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? इनमें से कौन सा स्वर है जो कि वह संवृत है? आ, औ, ई, ऐ। तो स्वर संवृत शब्द कौन सा हो जाता है? ई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है ये किस वाक्य किस संज्ञा का एग्जाम्पल बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला प्रश्न है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखा का बहुवचन पंखे हो जाएगा। मैं स्वयं चला आऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं स्वयं आऊँ या फिर आऊँगा। तो मैं स्वयं चला आऊँगा, मैं स्वयं चला आऊँगा निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाता है? स्वयं, खुद, अपने, ये सभी निजवाचक हो जाते हैं वर्ड। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साह, उत्साही, उत्साहित। तो उत्साह शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाता है? उत्साहित। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेज गई, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेज गई, इनमें से कर्ता है। डाक, भेजी गई, सभी या फिर चिट्ठियाँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारण है? ठीक समय पर आ जाना इनमें से कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक।
तो ठीक समय पर आ जाना इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पहचानिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेखांकित वर्ड है, जो कि वो अव्यय है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सोलह, शोभन, सोना या फिर सोता। तो जो शोभन वर्ड है ये हमारा यहाँ पे तत्सम वर्ड है। निम्नलिखित शब्दों में तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्भव शब्द, प्यास, प्रांगण, उद्देय, आश्रम। तो इसमें से तत्भव शब्द कौन सा है? प्यास जो वर्ड है ये यहाँ पे हम लोग का तत्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है? तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो जाता है तिमिर। क्या चीज? तिमिर। अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अथक, पृथक, अति या फिर इति। तो अथ का विलोम शब्द हो जाता है इति। अथ का विलोम शब्द इति। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? जय, जीत, हार या फिर गला। तो पराजय और माला इन दोनों का यहाँ पे समानार्थी शब्द की बात करते हैं तो वो हो जाता है हार। जो मापा ना जा सके इसके लिए सही अर्थ है। जो मापा ना जा सके, अमानक, अपरिग्रह, अतुल्य, अपरिमेय। तो जो मापा ना जा सके इसके लिए सही अर्थ हो जाता है अपरिमेय। क्या चीज? अपरिमेय। अगला प्रश्न है, पीने की इच्छा को कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? पिपासु, पिच्छा, प्यासा, पिपासा। तो पीने की इच्छा रखने वाले को हम लोग पिपासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आश्चर्यचकित होना, बहुत अधिक विलाप करना, गिन चुनकर रोना या फिर पछताना। तो 8-8 आंसू रोना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है पछताना। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुहावरा नहीं है। इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? अंग लगना, अंगारे उलगना, अंत भला तो सब भला, अंग अंग फड़कना। तो इनमें से जो सही मुहावरा हो जाता है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। दान की बछिया के खाली स्थान नहीं देखे जाते। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। जो दान में दिए जाते हैं उस बछिया का कभी भी दांत नहीं देखा जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में जब हम लोग इक प्रत्यय लगाते हैं तो ये किस वर्ण का निर्माण करता है? वार्णिक वर्ण का। किसका? वार्णिक शब्द का। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो किसमें उपसर्ग है? पराजय। पराजय में उपसर्ग वर्ड जुड़ा हुआ है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ उत्सव। महाजोड़ उत्सव। ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा? ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो ध्यान मग्न में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या होगा? सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या होगा? साधारण उद्देश्य, विधेय, विस्तारक, उद्देश्य वर्धक या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा, वचन, लिंग, सर्वनाम।
तो मेरे को बाज़ार जाना है, मेरे को बाज़ार, मेरे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझको बाज़ार जाना है, ना कि मेरे को बाज़ार जाना है। सही क्या हो जाएगा, मुझको बाज़ार जाना है। तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता का शुद्ध रूप क्या हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। सांप्रादिकता यानी कि समेकर सा आधा माँ प्रा, और ये हो जाता है आप लोग का दायिकता, ये यहाँ पे आप लोग का सांप्रदायिकता, ये आप लोग का शुद्ध वर्ड। अगला प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, आर्ष, ऋषि तुल्य, ऋषि कल्प, ऋषिवत। तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, आर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। राजा सेठ, शिवानी, कृष्ण सोबती, अमृता प्रीतम। तो ये राजा सेठ की ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वाक्य में शुद्ध वाक्य के सही विकल्प को चयन कीजिए। वाक्यों में जो भी 4 वाक्य दिए गए इनमें से शुद्ध वाक्य वाला चयन करना है। और शुद्ध वाक्य वाला चयन की बात करते हैं, जो कि कमीज तो सिल गई है लेकिन बटन अभी लगने हैं। कमीज तो सिल गई है लेकिन बटन अभी लगने हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्षेत्र, छत्र, चित्र, स्वेत्र। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है क्षेत्र, संजोगी क्षेत्र। निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है। निश्चल का शुद्ध यहाँ पे आप लोग को संधि विच्छेद बताना है। तो निश्चल का हो जाएगा निह प्लस चल, निह प्लस चल, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास मिस कहने का तात्पर्य है जो पहला वर्ड है वो संख्यात्मक होना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग बात करते हैं चौराहा की, तो चौराहा यहाँ पे पहला इसका जो शब्द है वो कहीं ना कहीं संख्यात्मक रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सावधान करना, सावधान करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख दिखाना, कान खोलना, ओंठ चबाना, खून पीना। तो सावधान करना का जो मुहावरे का अर्थ हो जाता है वो हो जाता है कान खोलना। क्या चीज़, कान खोलना। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा, विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। हैरान, भूला हुआ, परेशान, बिछड़ा हुआ। तो विस्मित का जो उपयुक्त अर्थ हो जाता है वह हो जाता है हैरान, विस्मित यानी कि हैरान। सकार, सकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आकार, विकार, प्रकार या फिर निराकार। तो सकार का विलोम शब्द हो जाता है निराकार। सकार का विलोम शब्द क्या चीज हो जाएगा, निराकार। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है अग्नि परीक्षा देना, नखरे करना, जानबूझकर खतरे का काम करना, असंभव कार्य करना। तो अंगारों पर पैर रखना, किस पर, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाता है जानबूझकर खतरे का काम करना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरे पर पैर रखना। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो छंद की प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। मैराथन के ये दूसरे दिन का ये अंतिम प्रैक्टिस सेट, और आप इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आप जिस प्रकार लगातार हर एक प्रैक्टिस सेट को पूरे पेशेंस धैर्य के साथ डेडिकेटेड वे में जिस प्रकार आप इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कर रहे हैं, इसका आप लोग का ज़रूर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप लोग को आने वाले एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कम से कम ये जो मैराथन सेशन आप लोग का 5 दिन 5 मैराथन में जो हम लोगों ने टारगेट लिया है पूरे 25 प्रैक्टिस सेट करने का, इसे किसी तरह से इसी प्रकार आप लगातार पॉजिटिव वे में लेते रहिएगा। जो भी आप लोग के आने वाले प्रैक्टिस सेट, कल तक सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग के अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भी बाकी
3 बचे प्रैक्टिस सेट है। एक सुबह में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, एक आप लोग का शाम में। आज तो आप लोग का ये डेट 25 तारीख हो गया, 27 से एग्जामिनेशन, यानी कि 26 तक आप लोग के सारे वीडियोस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। फाइनली चलिए हम लोग इसके 10वें प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को और बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में यदि हम लोग बात करते हैं किस अनुच्छेद में हिंदी की परिचर्चा देखने को मिलती है, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है निम्न में अंतःरथ व्यंजन कौन सा है। अंतःरथ व्यंजन कौन सा है, गा, जा, सा या फिर वाह। तो अंतःरथ व्यंजन कौन सा है, वाह। अगला प्रश्न है सेसो शब्द संज्ञा शब्द है। सेसो किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। सेसो की यदि हम लोग बात करते हैं तो सेसो यहाँ पे कौन सा संज्ञा शब्द हो जाता है। सेसो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक। तो जो सेसो है, सेसो ये एक अवस्था, आयु की अवस्था को बता रहा है। अवस्था मीन्स ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला प्रश्न है पुल्लिंग वापक शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कैमरा, पायल, तलवार, प्लेट। तो पुल्लिंग शब्द हो जाता है यहाँ पे कैमरा। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। तो इसमें जो नदी का है इसका बहुवचन बताना है। नदियों, नदियाँ, नदियाँ, नदियों। तो नदी का बहुवचन क्या चीज हो जाएगा, नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कब, किन्हें, कहाँ, उसको। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है कौन सा, उसको। अगला प्रश्न है पापी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा है जो कि वो विशेषण है पापी, तो पापी जो विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण है। किस विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना या फिर देना। तो इनमें से कौन सा है जो कि वह प्रेरणार्थक क्रिया है, गिराना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। अपदान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। सेंटेंस आप गौर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ पे अलग होने का देखने को मिल रहा है हम लोग को। जो भी अर्थ निकल रहा है वो अलग होने का, और अलग होने का जहाँ सेंटेंस जो हम लोग को बताता है, अर्थ देता है, वो अपदान कारक वहाँ पे यूज किया जाता है। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो सुरेश गीत गा रहा है ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं। 3, 4, 1, कोई प्रकार ही नहीं है। तो वाच्य के कितने प्रकार हैं, वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं। इधर उधर जिधर ये किस प्रकार के अव्यय हैं। स्थितिवाचक, कालवाचक, दिशावाचक या फिर स्थानवाचक। तो इधर उधर जिधर ये दिशावाचक अव्यय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो जो वर्ड है यहाँ पे अमूल्य ये तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द हम लोग चलिए देखते हैं। घोटक बिल्कुल सही है, तुरंग बिल्कुल सही है ये भी सही है। तो घोटक, तुरंग है ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं, बट यहाँ पे जम्बुक की बात करते हैं ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्ति, विरक्ति, विरक्त, अनर्थ। तो अनुरक्त शब्द का विलोम क्या चीज हो जाएगा, अनुरक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, है। हरिवाहन, वारिज, गए।
तो घोड़ा का यहाँ पे समानार्थी शब्द जो हो जाता है वो हो जाता है। अगला प्रश्न है अनिर्वित। अनिर्वित के लिए वाक्य है, शुद्ध वाक्य, जिसका अनिर्वित, यहाँ पे देखिए अनिर्वित के लिए एक वाक्य है। अनिर्वित के किसके लिए एक वाक्य है? जिसका निर्णय ना हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसके लिए एक वर्ड हो जाता है अनिर्णित। अब अगला प्रश्न है जिसके 4 पद हैं, जिसके 4 पद है के लिए उपयुक्त शब्द है चतुर्भुज, चौराहा, चतुष्कोण, चतुष्पाद। तो जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द क्या चीज हो जाता है? चतुष्पद। जिसके 4 पद है चतुष्पद। अगला प्रश्न है थोथा चना बाजे घना मुहावरे के लिए अर्थ का चयन करें। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? चने को बजाना, बहुत आवाज़ करना, चने रूपी खिलौना से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। तो थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ हो जाता है, मुहावरे का अर्थ हो जाता है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना रहना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सिर दर्द होना, गुस्सा करना, पसंद करना, असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना यानी कि हो जाता है असंतोष, असंतोष प्रकट करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खरी मजोरी चोखा काम। खरी मजोरी चोखा काम का अर्थ क्या हो जाता है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। तो खरी मजूरी चोखा काम, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बही, बही या फिर बहिस या फिर बहिर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? माँ, मही, ईमा, हिमा। तो महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईमा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ईमा प्रत्यय। महोसध, महोसध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोसध शब्द का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। सरासर में कौन सा समास है? सरासर जो शब्द है, इस सरासर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो जो सरासर शब्द है, वर्ड है, इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। कौन सा समास? अव्ययभाव समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य किसका भेद है? आश्रित वाक्य का, सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का या फिर मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। क्रिया से रिलेटेड शुद्ध वाक्य किस सेंटेंस में देखने को मिलता है? तो क्रिया से संबंधित यदि हम लोग शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो वह सेंटेंस है वह सोते सोते जाग पड़ा। वह सोते सोते जाग पड़ा। इनमें से गलत बर्तनी शब्द है। इनमें से कौन सा बर्तनी, कौन सा शब्द है जो कि वो गलत है? अधीन, ज्योत्सना, अनुगृहित, अहिर्निश। तो यहाँ पे अधीन जो देखने को वर्ड मिल रहा है ये अशुद्ध बर्तनी है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अस्थाई भाव को। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद निरंजनी की। तो प्रेम सागर ये किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। इनमें से कौन सा ध्वनि का उच्चारण जो कि ओष्ठ से होता है? ला, रा, सा, फा। तो इनमें से जो वो ओष्ठ से उच्चारण होता है वो ध्वनि है फा। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से
लिया हुआ माना जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी अपशब्द प्रकर्ष लचार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लचार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, भैंस, कोयल। तो यहाँ पे जो कोयल है इसका लिंग हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा में पर अधिकरण में पर, तो वो अगले साल आएगा, अगले साल में पर आएगा, यानी कि ये अधिकरण कारक का उदाहरण। अगला प्रश्न है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो मनोहर शब्द में कौन सा संधि जुड़ा हुआ है? विसर्ग संधि। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित में समास कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया के कितने भेद है? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद है। भक्ति का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वो भक्ति का अर्थ नहीं हो जाता है? तो भक्ति का अर्थ सेवा बिल्कुल सही है, पूजा बिल्कुल सही है, श्राद्धा बिल्कुल सही है, बट कविता की बात करते हैं तो कविता जो कि भक्ति का अर्थ नहीं रखता है। तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर शब्द का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है आलोक। तिमिर मीन्स कहने का तात्पर्य है अंधकार, आलोक यानी कि प्रकाश, उजाला। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो मैराथन सेशन का जो ये दूसरा दिन था उसे बहुत ही बेहतरीन बखूबी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब कल के जो मैराथन सेशन होगा उस मैराथन सेशन में जो हम लोग इसके अगले के प्रैक्टिस सेट होंगे 11 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट, उसे करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हाँ, इसके PDF यदि आप लोड करना चाहते हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप का। JCC गुरुकुल नाम से टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी वीडियोज आप लोगों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर हो, मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट हो, वो सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया जाता है। सो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे